बम है, किसी भी समय फट जाएगा। 30 से अधिक विमानों में शनिवार को बम होने की धमकी मिली है। विमान में बम होने की धमकियां मिलने का यह सिलसिला पिछले एक हफ्ते से लगातार जारी है। बीते 6 दिनों में विमान में बम होने के 70 धमकियां अभी तक मिल चुकी है, जिसके बाद कई विमानों को उड़ान भरने में देरी हुई है। वहीं यात्रियों को भी काफी ज्यादा परेशानी हुई है, इमरजेंसी लैंडिंग तक करवानी पड़ी। 30 विमानों को एक बार फिर सोमवार देर रात बम से उड़ाने की धमकी मिली है। साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इसमें इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स है वो शामिल है। पिछले 8 दिनों में अब तक 120 से ज्यादा विमानों को बम की धमकियां मिल चुकी है। भारतीय एयरलाइंस को निशाना बनाने वाली झूठी बम की धमकियों में अभूतपूर्व इजाफे से उड़ाने जो है वो प्रभावित हुई है। विमानों का रूट बदलना पड़ा है और कुल मिलाकर एक व्यापक जो यहाँ पर व्यवधान है वो पैदा हो गया है। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में यात्रियों को गर्म कपड़े पहनने एयर इंडिया के विमान की सीढ़ी से कनाडा के एक सुदूर शहर इकालुइट की ठंडी हवा में उतरते हुए देखा गया था। मुंबई में शिकागो जा रहे इस बोइंग में 777 से 211 यात्री सवार थे। बम की धमकी मिलने की वजह से 15 अक्टूबर की सुबह इस विमान का रास्ता बदलना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर क्या वजह है जो इस तरीके की धमकियां मिल रही है और क्या इस पर कोई ठोस कानून बनाने की जरूरत नहीं है? क्या ऐसे लोगों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है? इस साल जून में एक ही दिन में 41 हवाई अड्डों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की झूठी धमकियां मिल चुकी है, जिसके बाद सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई थी। साल 2014 की बात करें, साल 2014 और 2017 के बीच देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर बम की अफवाहों के 120 अलर्ट जो है वो दर्ज किए गए हैं। इसमें से लगभग आधे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े हवाई अड्डों को निशाना बनाने वाले थे। यह हाल ही के वर्षों में ऐसे खतरों की पुनरावृत्ति है उस प्रकृति को हाईलाइट कराता है। साथ ही इस साल ऐसी धमकियों में इजाफा जो है वो हुआ है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने राम मोहन नायडू का ये कहना है कि मैं भारतीय एयरलाइनों को निशाना बनाने वाली हालिया घटनाओं से बहुत चिंतित हूँ। उन्होंने इस पर जो है कहा है कि कड़ा कदम उठाया जाएगा, चिंता का विषय है। मैं देश के विमान क्षेत्र की सुरक्षा और परिचालन से छेड़छाड़ करने के प्रयासों की जो है कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अब देखिए, उड्डयन मंत्री ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है इस पे कोई ठोस कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? विशेषज्ञों का इस पर क्या कुछ कहना है? आपको जानकारी दे दें कि एयरलाइनों को निशाना बनाने की जो झूठी बम की धमकियां हैं वो अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से ही ध्यान को आकर्षित करने और मानसिक स्वास्थ्य या फिर शरारती तत्वों द्वारा इस तरीके की जो बातें हैं वो की जाती है। साल 2018 में इंडोनेशिया में हवाई जहाज के यात्रियों द्वारा बम के बारे में मजाक उड़ाए जाने के कारण उड़ान में बाधा उत्पन्न हुई थी और ऐसी झूठी धमकियों के लिए कई बार फ्लाइट्स पर सवार लोगों को भी दोषी जो है वो पाया जाता है। इस तरीके से देखा गया है। पिछले साल दरभंगा हवाई अड्डे पर अपना चेक इन मिस करने के बाद एक यात्री ने बम की झूठी अफवाह फैला दी थी और इससे सभी परेशान हुए थे। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता विमान बाजार है। यहाँ ऐसी अफवाहें भरी जो है वो भारी नुकसान पहुंचाती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार पिछले साल भारत में 15 करोड़ से अधिक यात्रियों ने घरेलू उड़ान जो है वो भरी। देश में 33 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित 150 से अधिक हवाई अड्डों में रोज 3000 से अधिक उड़ानें लैंड होती है और ऐसे में जो है कई लोग इसमें सवार होते हैं। पिछले हफ्ते से झूठी अफवाहें चरम पर थी। इस दौरान भारत की एयरलाइंस पर 14 अक्टूबर को एक ही दिन में रिकॉर्ड जो है वो 4,84,263 यात्री सवार हुए थे। किसी एयरलाइन को बम की धमकी की चेतावनी मिलने के परिणाम गंभीर होते हैं। अगर विमान हवा में है तो उसे निकटतम हवाई अड्डे की ओर मोड़ना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे एयर इंडिया की उड़ान जो पिछले सप्ताह कनाडा की ओर मुड़ गई थी, या फिर मुंबई जाने वाली विस्तारा की उड़ान जो कि सितंबर में तुर्की की ओर मुड़ गई थी। कुछ में जो है खतरों की सूचना देने वाले विमानों को एस्कॉर्ट करने के लिए फ्लाइट्स जेट्स बुलाए जाते हैं। पिछले हफ्ते नॉरफॉक के ऊपर
हिथ्रो जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान और सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। ये धमकियां कोरी है सही, लेकिन इसमें जो है इसके कारण जो है लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है और ज़रूरत है कि ऐसे शरारती तत्वों या फिर इस तरीके की जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं उन पर कोई ठोस कानून बनाने की, ताकि इतनी ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो फेस ना करनी पड़े।